कोलकाता में आज पूरे दिन जो कुछ हुआ वो आपने हर टीवी चैनल पर देखा होगा, लेकिन जो आपने नहीं देखा वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। वो सवाल मैं खड़े करने वाला हूं जो सवाल किसी भी चैनल ने उस तरह से नहीं खड़े किए जो आज के सबसे जरूरी सवाल थे। और वो वीडियो जो हर हाल में आज दिखाकर मोदी और अमित शाह से सवाल पूछा जाना चाहिए था, किसी चैनल ने हिम्मत नहीं दिखाई उस वीडियो को दिखाने की। क्या है वो वीडियो और क्या है पूरा मामला? दिन भर जो टीवी चैनल पर दिखा, क्या उतनी ही सच्चाई है? क्या वही हकीकत है या उसका कुछ और पहलू है जो आपको देखना और समझना जरूरी है? आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी के 4 नेताओं, टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने दबोचा। उन पर नारदा स्टिंग ऑपरेशन के दौरान 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप है। उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपने देखा होगा टेलीविजन चैनलों पर कि ममता बनर्जी सीबीआई मुख्यालय के बाहर गई, सीबीआई मुख्यालय के भीतर गई, कई घंटों तक उन्होंने वहां धरना दिया, बैठी रही और ये ललकारती रही कि मुझे भी गिरफ्तार करो। आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर कि किस ढंग से सीबीआई मुख्यालय के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ताओं और अर्धसैनिक बलों के बीच टकराव या तनातनी की नौबत थी। आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर इन तस्वीरों के हवाले से लगातार कैसे ममता बनर्जी को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से सीबीआई के प्रति ममता बनर्जी का रवैया या नजरिया या एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका तौर तरीका, इस पर कैसे दर्जनों सवाल खड़े किए गए। आपने देखा होगा कि हर एंकर, हर प्रवक्ता बीजेपी का दिन भर यही कह रहा होगा कि ममता बनर्जी अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश करने के लिए मुख्यमंत्री के पद की गरिमा गिरा रही है और इस तरह से सीबीआई को काम नहीं करने देती। ये सब आपने देखा होगा, लेकिन जो नहीं देखा वो इन सबसे कम अहम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा ज्यादा अहम है। तो मैं वो दिखाने और बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरे दोनों तरफ एक एक वीडियो है। ये वीडियो उसी स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा है जिसे नारदा स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। 2016 में ये वीडियो सार्वजनिक तौर पर पब्लिक डोमेन में आया था, जिसमें टीएमसी के मंत्री, विधायक, सांसद 5 से 15 लाख तक की रिश्वत लेते हुए, रिश्वत की बात करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। 2 वीडियो दोनों तरफ आपको दिख रहा है। एक वीडियो 30 सेकंड का है जिसमें दिखने वाले चेहरे को शायद आप पहचान रहे होंगे। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के सांसद थे, टीएमसी की सरकार में मंत्री थे, नंदीग्राम से अभी चुनाव जीते हैं और अभी बीजेपी में सबसे उनकी ताजा पहचान ये। दूसरे वीडियो में आपको दिख रहे होंगे कई लोग हैं, 6 चेहरे हैं उसमें, और 6 जब ये रिकॉर्ड हुआ था, जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तब सब टीएमसी में थे। सबसे पहला चेहरा आपको दिख रहा होगा मुकुल रॉय का। तब वो टीएमसी के राज्यसभा सदस्य थे जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ। तो मुकुल रॉय और उनके साथ बाकी चेहरे भी दिख रहे होंगे, जिसमें 4 जो ममता बनर्जी के जो करीबी लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है। फिरहाद हाकिम, मंत्री ममता सरकार में, एमएलए मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी। इस वीडियो में उन सब के साथ मुकुल रॉय भी है। इस वीडियो में शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए लेते हुए साफ वीडियो में दिख रहे हैं। मैं 30 सेकंड के लिए रुकता हूं ताकि तब तक आप इस वीडियो को सुने और फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जरा सुनिए। Leader was more than willing to oblige Impex Consultancy for a few bundle of currency notes. शुभेंदु अधिकारी इस वीडियो में कागज के से लपेटा हुआ, अखबार में लपेटा हुआ 5 लाख की रकम लेते हुए साफ दिख रहे हैं। और इस वीडियो में 6 चेहरे हैं। उन 6 चेहरों में खास तौर से मैं मुकुल रॉय का जिक्र करूंगा क्योंकि वो बीजेपी में है, तब टीएमसी में थे। ये 2 लोग, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी, गिरफ्तार नहीं हुए।
चार्जशीट में इनका जिक्र नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी में है। 4 गिरफ्तार हुए, लेकिन ये 2 बचे। तो इनके बचने की क्या कहानी है? वीडियो में तो ये भी दिख रहा है, तो फिर कैसे सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं किया, या सीबीआई इनके प्रति नरम क्यों रही? क्या यह सबसे बड़ा सवाल आज का नहीं है? अगर रिश्वतखोरी हुई, अगर नारदा स्टिंग में 6 नेता पैसे रिश्वतखोरी करते हुए दिखे, कैमरे पर एविडेंस है, तो फिर 4 के साथ नरमी क्यों? माफ करें, फिर 2 को बक्सा क्यों गया और 4 की गिरफ्तारी हुई? तो इन 2 से क्या रिश्ता था? इसी वीडियो में आपको मैं नारदा स्टिंग करने वाले मैथ्यू सैमुअल ने जो कहा है आज इस गिरफ्तारी के बाद, वो भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने ही किया था। लेकिन उससे पहले कितने कितने पैसे किसने लिए, बहुत सारे लोग लगातार ट्विटर पर आज सवाल उठा रहे हैं। अभी जैसे विनोद कापड़ी ने, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा है ट्विटर पर, उन्होंने एक 2 मिनट का वीडियो डाला है। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं विनोद कापड़ी के ट्विटर हैंडल से मैं दिखा रहा हूं, जिसमें मुकुल रॉय से लेकर सब स्टिंग में दिख रहे पैसे की बात करते या पैसे कबूल करते हुए मुकुल रॉय को 20 लाख का ऑफर किया गया था। यह अलग बात है कि उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिया, उन्होंने किसी को देने के लिए, पहुंचाने के लिए कहा, वो भी कैमरे पर सबूत के तौर पर दर्ज है। और ये सवाल उठा है कि मुकुल रॉय 15 लाख लेने की बात कर रहे हैं, उनके किसी आदमी को दिया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं। शुभेंदु अधिकारी 5 लाख लेते हुए कैमरे में दिखे, कोई गिरफ्तारी नहीं। सुब्रत मुखर्जी 4 लाख लेते हुए दिखे, गिरफ्तार हो गए। सोवन चटर्जी 4 लाख देते हुए गिरफ्तार हो गए, लेते हुए दिखे, गिरफ्तार हुए। मदन मित्रा 5 लाख लेते हुए दिखे, गिरफ्तार हुए। फिरहाद हाकिम 5 लाख लेते हुए दिखे, गिरफ्तार हुए। अब सवाल ये नहीं है कि इन 4 की गिरफ्तारी हुई वो गलत है, या वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो उनके प्रति कोई नरमी होनी चाहिए, सवाल नहीं। मैंने खुद कई बार स्टिंग ऑपरेशन किया है बीते 25 सालों में, और मैं जानता हूं कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद राजनीतिक दल अपने नेताओं को बचाने की कितनी कोशिशें करती है, और कई बार तमाम सबूतों के बाद खारिज करती है। मैं जानता हूं कि कैसे कई नेता खुद लेने की बजाय किसी सोर्स के पास, किसी अपने खास आदमी के पास भेज देते कि उन तक पहुंचा दो। यहां इस केस में भी यही हुआ। मुकुल रॉय ने खुद पैसे नहीं लिए, लेकिन किसी को पहुंचाने को कहा, और ये सब एविडेंस। अब वो क्या एविडेंस है? और अगर ये एविडेंस है तो सीबीआई ने इस एविडेंस को नजरअंदाज करके सारे सबूतों को दफन क्यों किया? क्योंकि ये 2 बीजेपी में हैं। मैथ्यू सैमुअल, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था, आउटलुक ने आज उनसे पूरी बातचीत छापी है। उसी आउटलुक में जो उनका इंटरव्यू, उसके हवाले से कुछ जानकारी मैं आपको, मैथ्यू सैमुअल ने जो कहा है वो जानना और समझना जरूरी है। सवाल ये नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं, कि उन 4 को क्यों गिरफ्तार किया गया। उससे बड़ा सवाल है इन 2 को क्यों छोड़ा गया। और दूसरा, टाइमिंग। कि अभी सरकार बनी, बुरी तरह से बीजेपी की शिकस्त हुई, 200 प्लस सीट जीतने के हौसले के साथ महीनों सालों की मोर्चेबंदी और मंसूबे ध्वस्त हुए, और उसके बाद अभी सरकार बने जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ कि सीबीआई गिरफ्तार करने पहुंच गई, और सीबीआई ने पूरी मोर्चेबंदी के साथ अर्धसैनिक बलों की जबरदस्त तैनाती के साथ गिरफ्तारियां की। कहा जा रहा है कि स्पीकर से अनुमति लेनी चाहिए अगर कोई सरकार का मंत्री और विधायक हो, लेकिन उस अनुमति की जरूरत नहीं महसूस की सीबीआई ने। राज्यपाल जगदीप धनखड़, जो ममता बनर्जी के बारे में, उनके खिलाफ, उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए या व्यक्तिगत हमले करते हुए लगातार बीते कई सालों से ट्विटर पर लिखते रहे, और कई बार इस कदर इतनी कटुता दिखती है कि पता नहीं चलता है कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई राज्यपाल है या बीजेपी के घोषित नेता और प्रवक्ता है। वो लाइनें मिटती है जगदीप धनखड़ के बयानों से, और एक नहीं 100 बयान जगदीप धनखड़ देते रहे। यहां भी जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल है, उन्होंने अनुमति दे दी, और उसके बाद सीबीआई ने चार्जशीट में इन सब के नाम के आधार पर सीबीआई ने गिरफ्तारी की। अब आते हैं मैथ्यू सैमुअल, जो सबसे अहम किरदार हैं, जिन्होंने नारदा स्टिंग ऑपरेशन किया था। वो क्या कह रहे हैं? आउटलुक में उनका इंटरव्यू है, गौर से सुनिए, बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि आज की गिरफ्तारी पूरे मामले की झलक भर है। इस स्टिंग से साबित होता है कि किस हद तक भ्रष्टाचार सरकार में होता है, कितनी आसानी से सत्ता में बैठे लोगों को रिश्वत दी जा सकती है। मैं एक कारोबारी बनकर नेता, मंत्री और अधिकारियों से मिला, और
वो सब रिश्वत लेने को तैयार हो गए। हैरानी हो रही है कि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है। और मैथ्यू सैमुअल चेन्नई बेस्ड एक कंपनी, फर्जी कंपनी उन्होंने बनाई, एक आइडेंटिटी बनाई, और उस आइडेंटिटी के साथ कोलकाता में बंगाल के टीएमसी के नेताओं से मिले। कंपनी को फेवर करने के बदले उन्होंने रकम की पेशकश की, 5 लाख, 4 लाख, 15 लाख तक, और जिन्होंने लिया वो लेते हुए उनके कैमरे में कैद हुए। उस स्टिंग ऑपरेशन की एक कहानी ये भी है जो मैथ्यू सैमुअल ने बताया कि वो 2014 में तहलका में थे। तरुण तेजपाल गिरफ्तार हो चुके थे। तहलका के जो प्रमोटर थे उन्होंने 80 लाख रुपए, 81 लाख रुपए उन्हें स्वीकृत किए थे स्टिंग ऑपरेशन के लिए। लेकिन जो प्रमोटर थे वो टीएमसी के राज्यसभा सदस्य थे। जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ और जब उन्हें पता चला कि ये टीएमसी के खिलाफ है, तो स्टिंग ऑपरेशन तहलका ने अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने और छापने से मना कर दिया। तो लंबे समय तक उस स्टिंग ऑपरेशन को अपने पास उन्होंने रखा, और उसके बाद नारदा के नाम से उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उस स्टिंग ऑपरेशन को नारदा स्टिंग के नाम से उन्होंने पब्लिक किया 2016 में। इसी में कहानी में आगे क्या है, जब ये बता रहे हैं कि उस शुभेंदु अधिकारी से मिले और क्या हुआ, उसमें है कि मैं एक कारोबारी बनकर नेता, मंत्री और अधिकारियों से मिला और वो सब रिश्वत लेने को तैयार हुए। मैं शुभेंदु अधिकारी से उनके दफ्तर में मिला और उन्हें 5 लाख रुपए दिए थे। ये टेप सीबीआई के पास है, मैंने जमा कर दिया था, जो फॉरेंसिक जांच में सही साबित हो चुका है। ये वो शख्स कह रहा है जिसने सारे स्टिंग ऑपरेशन किए, वो शख्स कह रहा है जिनके स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर हाईकोर्ट ने 2017 में जांच के आदेश दिए, और उसके बाद सीबीआई ने जांच की, और आज गिरफ्तारी हुई है 4 टीएमसी के नेताओं की, बड़े नेताओं की, और उस गिरफ्तारी से ये 2 बचे हैं। इसी में आगे उन्होंने कहा है, मैं मुकुल रॉय से मिला। मुकुल रॉय ने सीधे मुझसे पैसे नहीं लिए, लेकिन कहा कि पैसे मैं आईपीएस अफसर मिर्जा को दे दूं, जिसे बाद में सस्पेंड भी किया गया, और नारदा केस में ही 2019 में उनकी गिरफ्तारी हुई। मैंने मिर्जा को 15 लाख रुपए दिए। मैंने आईपीएस अधिकारी मिर्जा को 15 लाख दिए, और उससे पूरी स्टिंग ऑपरेशन कैमरे में मैंने रिकॉर्ड किया। ये वो शख्स कह रहा है जिसने नारदा स्टिंग ऑपरेशन किया था। गौर से सुनिएगा, जिससे साबित होता है कि मिर्जा ने 15 लाख मुकुल रॉय के लिए लिए। ये मैथ्यू सैमुअल कह रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि मुकुल रॉय ने सीधे तौर पर पैसे नहीं लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिर्जा ने सीबीआई के सामने कबूल किया कि उसने ये पैसे मुकुल रॉय के लिए लिए। अब मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी का चार्जशीट में नाम ना होना, या राज्यपाल की तरफ से प्रोसिक्यूशन की अनुमति में इनका नाम ना होना, मेरे लिए मिस्ट्री की तरह है। ये वो शख्स कह रहा है जिसने नारदा स्टिंग ऑपरेशन किया, और जिसकी बिना पर ये 4 पकड़े गए और 2 बच गए। सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। इसी में इन्होंने कहा कि यह शॉकिंग है कि एक ही सबूत के आधार पर किसी को पकड़ा जाए और किसी को छोड़ दिया जाए। सवाल उनसे जब पूछा गया कि फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा को कितने पैसे दिए, तो इसमें उन्होंने कहा कि इन तीनों को 5-5 लाख दिए। सारी डील और लेन देन टेप पर रिकॉर्डेड है। यहां तक कि मुकुल रॉय ने पैसे खुद नहीं लिए, लेकिन आईपीएस अधिकारी मिर्जा से रिकॉर्डेड बातचीत है कि ये 15 लाख रुपए वो मुकुल रॉय को देंगे, और मुकुल रॉय ने ही कहा था मिर्जा से मिलो, और ये भी उनके वीडियो में रिकॉर्डेड है। मैंने ये सारे टेप, ये मैथ्यू सैमुअल कह रहे हैं, मैंने ये सारे टेप सीबीआई को सौंप दिए थे और फॉरेंसिक से वेरीफाइड है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि सारे सबूत एक ही शख्स की तरफ से सीबीआई को दिए गए, सारी गवाही हुई, सारी जांच हुई। सीबीआई इन टेप्स की फॉरेंसिक जांच करा चुकी है। जिसने स्टिंग किया उससे सीबीआई ने 40 बार मैथ्यू सैमुअल से पूछताछ की। मैथ्यू अपनी बात सीबीआई को बार बार बता चुके हैं। फिर क्या वजह है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट नहीं करती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, मुकुल रॉय बच जाते हैं? क्या वजह है? जब शुभेंदु अधिकारी 2014 में सांसद थे, लेकिन 2016 में उन्होंने इस्तीफा दिया था संसद से, और ममता बनर्जी ने उन्हें नंदीग्राम से चुनाव लड़वाकर उपचुनाव हुआ था, और उसके बाद 2016 के चुनाव में नंदीग्राम से जीते और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे। और अभी
हाल के कुछ महीनों पहले उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ा, बीजेपी में आए और उसके बाद नंदीग्राम से जीते। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी को उन्होंने हराया, चंद वोटों से ही, लेकिन हराया। महत्वाकांक्षा तो रही होगी कि सरकार बनेगी तो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन सरकार बनी नहीं। अभी विपक्ष के नेता मुकुल रॉय उस समय राज्यसभा के सदस्य थे और ममता बनर्जी के बहुत खास लेफ्टिनेंट थे। लेकिन मुकुल रॉय 2017 में नवंबर में बीजेपी में शामिल हुए और ये 16 में नारदा स्टिंग बहुत चर्चा में आया और इसके वीडियो लीक हुए, वीडियो अपलोड हुआ, वीडियो वायरल हुआ, वीडियो को लेकर बहुत बवाल हुआ। उनके खिलाफ टीएमसी ने कार्रवाई भी की थी। लेकिन मुकुल रॉय 2017 के नवंबर में, वो मुकुल रॉय जिनके खिलाफ वीडियो एविडेंस है, वो बीजेपी में शामिल होते हैं। वो शुभेंदु अधिकारी जिनके खिलाफ वीडियो एविडेंस है और बीजेपी नेताओं ने ही उनके वीडियो को रिलीज किया, वीडियो को शेयर किया अपने सोशल मीडिया पर, उनको लेकर बहुत बयान दिए, उनके खिलाफ जांच और उनके सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन अभी कहा जा रहा है वो पुराने जितने सोशल मीडिया पर जो शेयर किया गया था उन सबको डिलीट करके सफाई कर दी गई है, क्योंकि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। साफ होकर, वॉशिंग पाउडर से धुलकर निकल भी चुके, चुनाव जीतकर आ भी चुके और बीजेपी की जरूरत भी है। तो ये एक बड़ा सवाल यही है। सीबीआई की भूमिका पर दशकों से सवाल उठे हैं। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसने सीबीआई का बेजा इस्तेमाल नहीं किया। 2014 के पहले इसी सीबीआई को बीजेपी नेता सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताते थे। यही वो सीबीआई है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता कहा था। यही वो सीबीआई है जिसके खिलाफ अदालतों के 50 की टिप्पणियां हैं। यही वो सीबीआई है जिसे जो भी सत्ता में बाहर होता है वो सीबीआई पर गलत तरीके से फंसाने और राजनीतिक द्वेष या अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के हिसाब से काम करने का आरोप लगाता है, और जब सत्ता में आता है तो फिर वो सीबीआई का इस्तेमाल उसी पिंजरे में बंद तोते की तरह करता है। आज सवाल सबसे बड़ा क्या था जो चैनलों को पूछा जाना चाहिए था, चैनलों की तरफ से पूछा जाना चाहिए था? ये 4 की गिरफ्तारी हुई, सबके सब कैमरे पर पैसे लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है ये 2 की गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की गिरफ्तारी क्यों नहीं? पैसे लेते तो शुभेंदु अधिकारी साफ दिख रहे हैं और मुकुल रॉय के बिहाफ में उनके करीबी ने, मिर्जा, आईपीएस ऑफिसर मिर्जा ने, जिनकी गिरफ्तारी हो गई, सस्पेंड हो गई, उन्होंने 15 लाख रुपए कबूल किए। लेकिन चूंकि ये दोनों बीजेपी में है, इसलिए इन दोनों के खिलाफ सीबीआई एकदम मौन है, चार्जशीट में इनका नाम नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है या नहीं, जरा सोचिएगा दोस्तों। और उसके बाद टाइमिंग का, क्योंकि ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर चुनावी लड़ाई में आप नहीं शिकस्त दे सके, तो अब आप सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हर वक्त ये मानता हूं कि अपराध अगर, रिश्वतखोरी अगर होती है, अगर घपले घोटाले होते हैं और सबूतों के आधार पर कोई भी एजेंसी काम करे, उसे करने देना चाहिए, क्योंकि राजनीति में और सियासत में, सरकार में, सत्ता में सफाई जरूरी है और ऐसे लोगों के लिए अधिकतम जो भी पनिशमेंट हो सकता है किया जाना चाहिए। लेकिन क्या उसी तरह से सीबीआई इस मामले में काम कर रही है? मैं एक